नमस्कार मित्रों। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको प्रेरित करेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह कहानी है महान चाणक्य की, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक नए युग की शुरुआत की। तो आइए चाणक्य की प्रतिज्ञा कहानी के साथ जुड़ें और जानें कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने संकल्प और प्रतिज्ञा के बल पर इतिहास बनाया। मित्रों, लगभग 370 ईसा पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी मगध, कौशल और अवंती जैसे राज्यों में शक्तिशाली शासकों का राज था। ऐसे ही समय में मगध राज्य के जनपद तक्षशिला में आचार्य चाणक्य के घर एक कुरूप बालक ने जन्म लिया। बालक का रंग सांवला था और उसके दांत उबड़ खाबड़ थे, किंतु उसका ललाट उन्नत था। पिता चाणक्य और माता चणेश्वरी ने उसका नाम विष्णुगुप्त रखा। बड़ा होने पर विष्णुगुप्त ने तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। विष्णुगुप्त एक प्रतिभाशाली, कर्मठ और लगनशील युवक था। वह शीघ्र ही राजनीति, धर्म और अर्थशास्त्र में निपुण हो गया। तक्षशिला के आचार्य पुंडरीकाक्ष और कुलपति सहित सभी लोग विष्णुगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा से बेहद प्रभावित थे। तक्षशिला के गुरुकुल में ही विष्णुगुप्त ने घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा प्राप्त की। विष्णुगुप्त ने अनवरत अध्ययन द्वारा उपनिषद, व्याकरण, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शस्त्र विद्या, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र सहित रसायन शास्त्र में भी पूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लिया। अपनी विद्वता से शास्त्रार्थ में विष्णुगुप्त ने बड़े बड़े विद्वानों को नतमस्तक कर दिया। समय बीता, कुलपति के अनुरोध पर विष्णुगुप्त वहीं आचार्य हो गए। इधर भारतीय राजनैतिक दशा छिन्न भिन्न हो रही थी। छोटे छोटे राज्य निजी स्वार्थों और परस्पर युद्धों में फंसे हुए थे। राजा राजकार्यों की जगह भोग विलास में व्यस्त थे और यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर विश्व विजय का अपना सपना पूरा करते हुए आंधी की तरह भारत तक बढ़ा चला आया था। सिकंदर ने अनेक छोटे छोटे भारतीय राज्यों को जीत लिया, क्योंकि न तो वे संगठित थे और न ही उनमें से किसी अकेले की सिकंदर से भिड़ने की क्षमता थी। विष्णुगुप्त सच्चा राष्ट्रभक्त था। भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म में उसकी अटूट आस्था थी। वह शीघ्र ही अन्य आचार्यों से आगे हो गया। गुरुकुल का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता तो कुलपति वह कार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को ही सौंपना पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने विष्णुगुप्त चाणक्य को मगधराज घनानंद के दान पर्व में जाकर गुरुकुल के लिए धन लाने का आग्रह किया, जिसे चाणक्य ने स्वीकार कर लिया। आचार्यों ने सुन रखा था कि राजा घनानंद ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता है। उसने पाटलिपुत्र के पुष्पनगर में भुक्तिशाला बनवा रखी है और वहाँ वह ब्राह्मणों को दान दिया करता है। प्रधानाचार्य की आज्ञा पाकर विष्णुगुप्त चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। राह में उन्होंने पाया कि घनानंद के राज्य में लोग बहुत दुखी हैं। घनानंद प्रजा की ओर से विरक्त और विलासी प्रवृत्ति का हो चला था। विष्णुगुप्त ने सोचा कि दान पर्व में आने वाले विद्वत जन से वह मगध में सुधार की चर्चा करेंगे और विदेशी आक्रमणकारी से देश की सुरक्षा के लिए सभी शक्तिशाली राज्यों से एकजुट होने का आग्रह भी। दान पर्व से पूर्व पाटलिपुत्र में विद्वानों की एक सभा थी, जिसमें जीवन की श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली व्याख्या करने के लिए विष्णुगुप्त को उच्च आसन प्राप्त हुआ। उन्हें सभा के मुख्य ब्राह्मण के आसन पर बिठाया गया, किंतु जब सभा में घनानंद आया तो विष्णुगुप्त चाणक्य जैसे कुरूप ब्राह्मण को आसन पर बैठा देख बौखला गया। बोला, हटा दो इस बदशक्ल को हमारे सामने से। ये कलूटा ब्राह्मण है या चांडाल? उसने अपने महामात्य राक्षस को आज्ञा दी कि इस कुरूप आदमी को उच्च आसन से हटा दिया जाए। राक्षस ने राजा से कहा कि वह विद्वान ब्राह्मण का आदर करे,
लेकिन विष्णुगुप्त ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। अपने असहनीय क्रोध में जलते हुए उसने प्रतिज्ञा की कि मेरा अपमान करने वाले घमंडी राजा, मैं जब तक तेरा और तेरे वंश का नाश नहीं कर दूंगा, अपनी शिखा को गांठ नहीं लगाऊंगा। मैं मगध में ऐसे राज्य की स्थापना करूंगा जिसमें जन जन सुखी होगा। घनानंद ने उसका वध करने की आज्ञा दी, लेकिन चाणक्य वहां से भाग निकला। पाटलिपुत्र की सीमा से निकलकर चाणक्य ने फिर तक्षशिला की राह पकड़ी। उसने तय किया कि मगध में कोई और शक्तिशाली राजा हो तो वह देश को परंपराओं सहित संगठित रखकर आक्रमणकारी सिकंदर को खदेड़ सकता है। घनानंद तो राज्य करने के योग्य ही नहीं। विद्वानों का निरादर करने वाले और प्रजा की अनदेखी करने वाला घनानंद अब ज़्यादा देर तक मगध में शासन नहीं करना चाहिए। घनानंद का समूल नाश ही उसके अपमान का बदला होगा। तक्षशिला की राह में चाणक्य ने चंद्रगुप्त नामक एक बालक को देखा तो बुद्धिमान व उत्साही था और नेता बनने की क्षमता रखता था। चाणक्य ने इसी बालक को मगध का राजा बनाने की कल्पना की और चंद्रगुप्त के घर जाकर उसके शिकारी मामा से उसे खरीद लिया। चंद्रगुप्त को साथ लेकर चाणक्य मगध के राजा घनानंद के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सभी प्रकार से शिक्षित करके उसमें एक योग्य राजा बन सकने की क्षमता का विकास किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर घनानंद के अत्याचारों से पीड़ित लोगों का एक संगठन बनाया और पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनकी सैनिक शक्ति बहुत कम थी। नंद की विशाल सेना ने उनको बड़ी सरलता से हरा दिया। इस पर चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों अपने प्राण बचाकर भाग निकले। नंद के सैनिकों ने उनका पीछा किया। उनसे बचते हुए वो दोनों एक सरोवर के पास पहुँचे। चाणक्य ने एक युक्ति की। चंद्रगुप्त को सरोवर में उतरने का आदेश देकर स्वयं तपस्वी की तरह किनारे बैठ गया, क्योंकि उनका पीछा करने वाले सैनिकों में से एक उनके बहुत पास आ चुका था। सैनिक ने चाणक्य के पास आकर पूछा, बाबा, क्या कोई इधर दौड़कर आया है? तो उसने चंद्रगुप्त की ओर इशारा कर दिया। सैनिक ने अपनी तलवार नीचे रखी और पानी में उतरने के लिए अपना कवच उतारने लगा। चाणक्य ने अवसर हाथ में आया जान वही तलवार उठाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त उसी सैनिक के घोड़े पर सवार होकर भाग निकले। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, उस सैनिक ने जब मेरे इशारे पर तुम्हें देखा तो तुमने क्या सोचा? चंद्रगुप्त बोला, मैंने सोचा आगे की कार्यवाही गुरुजी जानते हैं। चंद्रगुप्त का जवाब सुनकर चाणक्य को प्रसन्नता हुई। उसने निर्णय लिया कि चंद्रगुप्त विश्वास पात्र भी है और विश्वास करने वाला भी। इसे राजा बनाकर मैं निर्देशन दूंगा तो यह सबके हित में उन आदेशों की पालन करेगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने फिर अपनी शक्ति प्राप्त करने का अभियान शुरू कर दिया। वे वेश बदलकर जनता के विचारों तथा अपनी पराजय के कारणों का पता लगाने निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचे। वहां वे जिस घर में विश्राम के लिए रुके, उस घर की स्वामिनी ने अपने पुत्र को चावल परोसे। उसका पुत्र चारों ओर के किनारे छोड़कर बीच का भाग खाने का प्रयास में हाथ जला बैठा। तभी उसकी माँ बोली, तुम भी चंद्रगुप्त की तरह मूर्ख हो? वो कैसे? लड़के के पूछने पर माँ ने बताया, तुम्हें चावल एक तरह से कुरेद कर खाने चाहिए थे। बीचों बीच हाथ डालकर तुमने हाथ जला लिया। जैसे मूर्ख चंद्रगुप्त को बाहरी या सीमांत राज्यों को जीतने के बाद राजधानी घेरनी चाहिए थी, वह सीधा राजधानी पर आक्रमण कर बैठा, जिसके कारण उसकी हार हुई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह सुनकर सीख ली। वे फिर से जनपद के राजाओं और श्रेष्ठी जनों को मगध राज घनानंद के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देने लगे। नंद विरोधी संगठन को फिर बल मिला। इसके बाद चाणक्य हेमत्वकूट के राजा पर्वतक से मिला,
जो लोभी था। उसने प्रवर्तक को चंद्रगुप्त की सहायता के बदले नंद के हारने पर उसका आधा राज्य देने का समझौता किया। तो प्रवर्तक शीघ्र ही तैयार हो गया। अब वे मिलकर सीमा प्रांतों पर विजय पाने लगे। सैनिक शिविरों में युद्ध की रणनीति तय हुई। सेना को 4 भागों में बांटकर मुख्य सेना का संचालन चंद्रगुप्त ने स्वयं किया और पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी गई। भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्ष के सैनिक वीरता से लड़े। अंततः घनानंद की पराजय हुई। उसकी सेना भाग खड़ी हुई। गुप्तचरों के द्वारा चाणक्य ने नंद की एक कृपा पात्र दासी को अपनी ओर मिला लिया और उससे नंद और उसके पुत्रों को विष दिलवा दिया। घनानंद और उसके पुत्रों की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मगध का राजा बना। चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।